गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं सभी बच्चे। होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम देखेंगे पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध। आप लोगों के लिए भाई मेरे 3 निबंध कराए जाएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में सेम इन्हीं से ही पूछा जाएगा, इसके बाहर नहीं पूछा जाएगा। अगर आप ये सिर्फ पढ़ के चले जाते हैं तो वो आपको 3 निबंध कराए जाएंगे, जिसमें से पहला आज पर्यावरण प्रदूषण पे है। और मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे आपको कॉपी लिखनी है। मैंने 3-4 कॉपी लिखने के तरीके भी लिखे हैं और सबसे आसान तरीके से अगर आप इसको याद कर लेते हैं और इसमें जो जो दिया गया है उससे आप अपने अकॉर्डिंग से करके भी आएंगे तो भाई मेरे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे नंबर आने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कैसे कॉपी में कैसे लिखना है। तो सबसे पहले मेरे बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, ऊपर हेडिंग डालेंगे आप अच्छे से पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, फिर इसके बाद अच्छे से हेडिंग डालेंगे बढ़िया ब्लैक स्केच से, निबंध पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान निबंध, ऐसे करके फिर पहली हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण ऐसे करके हेडिंग में उनमें बढ़िया अच्छे से लिखना है। ठीक है, और अगर आप अच्छे से हेडिंग वाइज लिखेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। अब बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, वो कैसे लिख देते हैं वो भी मैं दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। बहुत सारे बच्चे देखो बच्चों ऐसे लिख देते हैं। अब देखो वो क्या लिख देते हैं, नंबर 1 डाल के पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ है वातावरण को दूषित करना, 2-3 ऐसे करके लिख रहे हैं। तो बच्चों ये सही तरीका नहीं है। और ये जैसे कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम में 7 नंबर का पूछा जाता है ना मेरे भाई, तो इसमें 4 ही 5 नंबर मिलने वाले हैं। और अगर आप बेहतरीन तरीके से लिखेंगे तभी 7 में 7 नंबर मिलेंगे और बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए आप ऐसे करके लिखिएगा, ये सबसे बेस्ट पे है, सबसे बढ़िया। आप ऊपर हेडिंग डालेंगे पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, फिर प्रस्तावना हेडिंग डाल के और प्रस्तावना में लिखना है। ठीक है, ऐसे करके आप लिखेंगे। ठीक है, और मैंने अब आपके लिए कम टाइम में बहुत अच्छा ही लिख रखा है। और देखिए अब आप वीडियो, सबसे पहली हेडिंग होगी पर्यावरण प्रदूषण। है क्या पर्यावरण प्रदूषण, इसके बारे में जानते हैं। पर्यावरण प्रदूषण आज के समय की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें हमारे प्राकृतिक संसाधनों जैसे वायु, जल, मृदा और वनस्पतियों में अवांछनीय तत्वों की उपस्थिति हो जाती है, जिससे पर्यावरण की गुणवत्ता प्रभावित हो जाती है। ठीक है, इतना आप आगे देखिए। पर्यावरण प्रदूषण के कई रूप होते हैं, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। तो भैया पर्यावरण प्रदूषण के कितने रूप आप लिख देने, सबसे पहले वायु, फिर प्रदूषण, फिर दूसरा जल प्रदूषण, फिर ध्वनि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। ये मेन प्रदूषण है और इनके बारे में अब हेडिंग वाइज आप बनाकर लिख दीजिए, बस भैया हो गया काम। अब देखिए वायु प्रदूषण, पहले हम लोगों हेडिंग डालेंगे वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण मुख्य रूप से वाहनों, उद्योगों और बिजली यंत्रों से निकलने वाले धुएं और गैसों से होता है। इनसे निकलने वाले हानिकारक रसायन जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड वायुमंडल में मिलकर वायु को दूषित करते हैं, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है और फेफड़ों के रोग बढ़ जाते हैं। ठीक है भैया, तो वायु प्रदूषण से फेफड़ों के रोग बढ़ जाते हैं। ठीक है, पहले हेडिंग ये बनाएंगे। दूसरी हेडिंग होगी हमारी जल प्रदूषण। जल प्रदूषण का मुख्य कारण है उद्योगों से निकलने वाला कचरा, रसायन और घरेलू अपशिष्टों का नदियों और झीलों में गिराया जाना। इससे जल की गुणवत्ता घट जाती है और जलचरों की जीवन धारा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा मानव स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर होता है, क्योंकि दूषित जल पीने से कई बीमारियां होती हैं। तो भैया एक आपको कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि दूषित जल पीने से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे देखते हैं।
अब ध्वनि प्रदूषण में आपको लिखना है। अब ध्वनि प्रदूषण में क्या लिखना है? ध्वनि प्रदूषण भी एक प्रमुख समस्या है, मतलब एक प्रकार की भैया प्रमुख समस्या है, जो मुख्य रूप से वाहनों, कारखानों और तेज हवा में संगीत बजाने से उत्पन्न होती है। इससे मानसिक तनाव, सुनने की क्षमता में कमी और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। तो भैया ये ध्वनि प्रदूषण में लिखेंगे, ठीक है। अब अगली हेडिंग बना के लिखेंगे मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण, मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और प्लास्टिक कचरे का अत्यधिक उपयोग। इससे मृदा की उपजाऊ क्षमता कम होती है और फसलें भी प्रभावित होती हैं, ठीक है बेटा। अब अगली हेडिंग होगी हमारी निष्कर्षण। भैया निष्कर्षण की आखिरकार इन सारी चीज़ों को कैसे बेहतर किया जाए, तो वो होता है निष्कर्षण, मतलब कंक्लूजन। देखिए, पर्यावरण प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। इसका समाधान तत्काल किया जाना आवश्यक है। हमें अपने पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए जागरूक होना चाहिए और ऐसे कदम उठाने चाहिए जो प्रदूषण को कम कर सकें, जैसे कि वृक्षारोपण, स्वच्छ ऊर्जा का प्रयोग और अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार। यदि हमने समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाली पीढ़ियों के लिए यह गंभीर समस्या बन जाएगी, ठीक है भैया। यह समस्या और गंभीर हो जाएगी, ठीक है। तो ये बच्चों आप ऐसे करके लिख सकते हैं, और ऐसे जैसे ही आप लिखेंगे तो ये क्लास 10th के बच्चे भी लिख सकते हैं, क्लास 10th के भी बच्चे लिख सकते हैं और 12th की भी बच्चे लिख सकते हैं। दोनों एग्ज़ामों के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और लिखने का फिर से आप एक बार फॉर्मेट देख लीजिए। सबसे पहले आप डालेंगे पर्यावरण प्रदूषण पे बढ़िया अच्छे से हेडिंग बना करके ब्लैक स्केच के साथ में ऐसे करके, इस स्केच का बेटा पेपर में अवश्य उपयोग करें। और इसके बाद में प्रस्तावना हेडिंग डाल करके और अच्छे से लिख देना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और इसको निबंध को आप 1 से 2 बार लिखिएगा, पढ़ लीजिएगा, 100% आप डेफिनेटली बहुत ही अच्छा कर पाएंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद फ्रेंड्स।